EFM बिजनेस बस्टिंग पेपर हम पढ़ रहे हैं और उसका फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे बिजनेस बजट्स एंड बस्टिंग। इसके 4 वीडियो पहले हम जिसमें हम इस चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका फाइनल वीडियो है जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं इसमें इसेंशियल्स ऑफ एन इफेक्टिव बजट, प्रभावशाली बजट के आवश्यक गुण। किसी भी व्यवसाय की सफलता के लिए बजट का प्रभावशाली होना बहुत ज़रूरी होता है। और एक बजट प्रभावशाली कब कहा जाएगा? जब उसमें सभी गुण विद्यमान हों। कौन कौन से गुण होने चाहिए? जैसा कि फर्स्ट इसमें निश्चित एवं पर्याप्त समयावधि, फिक्स्ड एंड एडुकेट टाइम पीरियड। एक प्रभावशाली बजट के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उसका संबंध निश्चित समय अवधि से हो, ताकि उस निश्चित समय अवधि में उस बिजनेस के जितने भी निर्धारित लक्ष्य हैं वो हम पूरा कर सकें। यह अवधि निष्पादन की दृष्टि से न तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और न ही बहुत कम होनी चाहिए। सामान्यतः बिजनेस के संदर्भ में यह माना जाता है कि 1 वर्ष की अवधि उपयुक्त होती है, जिसे हम 3 माह अथवा 6 माह की छोटी अवधियों में भी बांट सकते हैं। इसके साथ जो सेकंड इसका पॉइंट है कि क्या प्रभावशाली बजट के आवश्यक गुण का सेकंड है इसमें संपूर्ण एवं नियोजित लेखा विधि, फुल एंड प्लान अकाउंटिंग सिस्टम। बजट के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो हम अकाउंटिंग सिस्टम अपना रहे हैं वो अच्छा हो, संपूर्ण हो और प्लान्ड वे में हो, जिससे कि बजट निर्माण के समय पर हमें कोई परेशानी नहीं आए। हमें जो भी सूचनाएं चाहिए वो हमें पर्याप्त मात्रा में और सही सूचनाएं हमें उपलब्ध हो जाएं, जिससे कि बजट की परिशुद्धता निर्भर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें थर्ड, नियोजित लागत लेखा विधि, प्लान्ड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। बजट निर्माण में लागत के पूर्वानुमान के लिए भी एक पूर्ण और कुशल लागत लेखा विधि का होना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि प्रत्येक कॉस्ट का हम सही कैलकुलेशन कर सकें और इसका बजट निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सके। यदि हम कॉस्ट ही सही नहीं लगाएंगे, हमारे कॉस्ट के संदर्भ में जो हमारी फॉरकास्टिंग है वो यदि गलत होगी तो बजट भी प्रभावशाली नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ, सुदृढ़ पूर्वानुमान, साउंड फॉरकास्ट। पूर्वानुमान चूंकि व्यावसायिक बजट के आधार स्तंभ होते हैं, जिनके आधार पर विभिन्न विभाग अपने अपने बजट तैयार करते हैं। ये पूर्वानुमान जितने शुद्ध होंगे और सही होंगे, बजट भी उतने ही प्रभावशाली बनेंगे। इसलिए जितने भी पूर्वानुमान हैं वो केवल अंदाज पर नहीं होने चाहिए, बल्कि उनके पीछे हमारे पास में इंफॉर्मेशंस होनी चाहिए, ठोस सूचनाएं, ठोस आधार होना चाहिए। क्योंकि पूर्वानुमान में जितनी सही और पर्याप्त सूचनाओं का प्रयोग किया जाएगा, उतना ही हमारा जो बजट है वो अच्छा बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फिफ्थ, कुशल संगठन, इफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी व्यवसाय में बजट निर्माण का लाभ उसको तब तक नहीं मिलता जब तक कि जो बजट जो बनाया गया है उसका एग्जीक्यूशन और संचालन भी कुशलतम तरीके से नहीं किया जाए। नेक्स्ट इसमें सिक्स्थ, अधिकार एवं उत्तरदायित्व का स्पष्ट निर्धारण। इसी के साथ बजट तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक कि संगठन के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के जो क्या क्या अधिकार हैं और उनकी क्या क्या दायित्व हैं, इसका स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं किया जा सके। इसी के साथ जितने भी विभागीय बजट हैं उनकी सहायता से प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों के अधिकार और कर्तव्यों का भी निर्धारण संभव होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेवंथ, इसमें पर्याप्त एवं विश्वसनीय सूचनाएं, एडिक्वेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। बजट हमेशा पर्याप्त और विश्वसनीय सूचनाओं पर ही आधारित होना चाहिए। कभी भी बजट अंदाजे से नहीं बनाया जाना चाहिए, बल्कि हमारे पास में ठोस और पर्याप्त और विश्वसनीय सूचनाएं हों, उनके आधार पर ही हमें बजट बनाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ, स्पष्ट परिभाषित व्यावसायिक नीतियाँ। प्रभावशाली बजट के लिए यह भी जरूरी है कि सभी विभागों से संबंधित जो व्यावसायिक नीतियां हैं
वो भी स्पष्ट रूप से परिभाषित हों, जिनके आधार पर सभी विभाग बजट के सही निर्माण में सहयोग दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट है बजट संगठन या बजट समिति, बजट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। सभी का उत्तरदायित्व किसी का उत्तरदायित्व नहीं होता, अतः बजट निर्माण के लिए व्यवसाय में एक बजट ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना की जानी चाहिए, जिसमें बजट अधिकारी और पर्याप्त सहयोगी नियुक्त किए जाएं, ताकि जो कि बजट कार्य में दक्ष हों और बजट निर्माण में सभी विभागों में समन्वय स्थापित कर सकें और सभी विभागों का पूरा सहयोग है वो प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट 10th उच्च स्तरीय प्रबंध का सहयोग, सपोर्ट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। बजट निर्माण में हमेशा जितने भी टॉप मैनेजमेंट हैं उनका भी सहयोग लिया जाना चाहिए, जिससे हमें उनके एक्सपीरियंस का, उनकी नॉलेज का फ़ायदा मिलता है और इसके साथ साथ भविष्य में वो बजट के बारे में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ विरोध भी नहीं कर पाएंगे और एक अच्छे बजट का निर्माण हो पाएगा। नेक्स्ट इसमें 11th पॉइंट मास्टर बजट का निर्माण, फॉर्मुलेशन ऑफ मास्टर बजट। व्यवसाय में विभिन्न विभागीय बजटों के समन्वय के आधार पर एक मास्टर बजट का भी निर्माण किया जाना चाहिए, जो कि व्यवसाय के लिए एक प्रभावशाली बजट के रूप में सिद्ध हो सके। एंड नेक्स्ट इसमें बजट सीमाएं, बजट लिमिटेशंस। बजट अधिकारियों को बजट की उन लिमिटेशंस का भी ज्ञान होना चाहिए जो कि बजट को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी कि बहुत सारी लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखकर यदि हम बजट बनाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट है 13 लोचपूर्ण या फ्लेक्सिबल। एक प्रभावशाली बजट के लिए यह भी जरूरी है कि वह उसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, लोचपूर्ण हो, ताकि समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार हम समय समय पर उसमें बिना किसी परेशानी के समायोजन कर सकें, जो कि बिजनेस के लिए लाभदायक हों। एंड लास्ट पॉइंट है इसमें मितव्ययपूर्ण, इकोनॉमिकल। प्रभावशाली बजट के लिए यह भी बहुत ज़रूरी है कि उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, वो कम खर्चे में हमारा बजट बन जाना चाहिए, ताकि जो बजट बनाने से जो प्राप्त होने वाले लाभ हैं और जो बजट पर किए गए व्यय हैं वो हमारे लाभ से लाभ अधिक हो, व्यय कम हो, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि एक प्रभावशाली बजट में ये सभी गुण होंगे तभी वो बजट प्रभावशाली कहलाएगा, जिसे कि एक बिजनेस में हमेशा ध्यान रखना चाहिए।